हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यू रिलीजियस डेवलपमेंट इन नॉर्थ इंडिया। अब देखो, अभी तक हमने जो पढ़ा उससे कनेक्ट करना थोड़ा सा, ठीक है। और उसी के साथ में पहले एक इंपॉर्टेंट बात भी सुनो मेरी, क्या कि मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको आपके सिलेबस के सारे चैप्टर्स फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो लेक्चर के फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। सिर्फ एक चैप्टर या दो चैप्टर, ऐसा नहीं कि फ्री देके बाकी पेड कर दिया। सारे सिलेबस के जितने भी चैप्टर्स हैं आपके, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। फाइन। अभी देखो क्या है टॉपिक हमारा। तो टॉपिक को अगर आप देखोगे तो नॉर्थ इंडिया की बात की जा रही है। मतलब ये इंडिया है, ठीक है, इंडिया है, प्यारा इंडिया है। अब आप ये नॉर्थ इंडिया की बात करो कि यहां पे क्या रिलीजियस डेवलपमेंट हुआ, क्यों कर रहे हो, तो अब जरा कनेक्ट करो अभी तक जितना हमने पढ़ा है। पहले ऐसे प्रोग्राम्स आते थे ना, आजकल तो प्रोग्राम देख ही नहीं पाते हैं। तो उसमें प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले क्या होता था कि ऐसा बताया जाता था, रिकैप बताया जाता था, लिखा आता था कल तक क्या हुआ कार्यक्रम में। तो वैसी चीज यहां पे कि अभी तक हमने जितना चैप्टर पढ़ा है, हमारे जो प्रोग्राम चल रहा है डिवोशनल पाथ टू द डिवाइन, तो उसमें हमने साउथ इंडिया में क्या रिलीजियस डेवलपमेंट हुए, किस तरह से भक्ति सेंट्स ने अलग अलग फिलोसॉफी दी, सारी चीजें वो क्लियर हो गई है। फिर हमने क्या देखा है कि महाराष्ट्र में क्या हुआ, ठीक है। हिंदुइज्म के अलावा आपने इस्लाम में देख लिया कि इस्लाम में क्या हुआ, सारी चीजें देख लिया आपने। अभी क्या देखना है, तो अभी जो देखने को बचा वो ये बचा है कि यहां पे नॉर्थ इंडिया में क्या हो रहा था। मैं बताऊं आपको कि नॉर्थ इंडिया में तो खिचड़ी बन गई थी, ठीक है। आप बोलोगे चलो सर खाने चलते हैं। खिचड़ी इन द सेंस कि यहां पे आप देखोगे भक्ति मूवमेंट में अलग अलग सेंट्स, अलग अलग फिलोसॉफीज, अलग अलग तरीके, वो सारा सब कुछ मजेदार चीजें हैं। क्यों? क्योंकि नॉर्थ इंडिया में कुछ बहुत सारे फैक्टर्स एक साथ काम कर रहे थे। क्या सारी चीजें, वो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। देखो, तो द पीरियड आफ्टर द 13th सेंचुरी सॉ अ न्यू वेव ऑफ भक्ति मूवमेंट इन नॉर्थ इंडिया। 13th सेंचुरी के बाद के टाइम से ही नॉर्थ इंडिया में एक नई लहर दौड़ उठी। फॉर व्हाट? ठीक है। तो भक्ति मूवमेंट जो था, भक्ति मूवमेंट एक नई तरह से क्या हो रहा था, इवॉल्व हो रहा था, स्पेसिफिकली इन नदर्न पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, ठीक है, नॉर्थ इंडिया में। वाई? सवाल ये आता क्यों, ऐसा क्यों हो रहा था सर? तो देखो यहां पे न्यू रिलीजियस आइडियाज इन्फ्लुएंस्ड बाय, यहां पे क्या है, नॉर्थ इंडिया में बेसिकली रिलीजियस आइडियाज जो थे, ठीक है, रिलीजन को लेके जो पर्सपेक्टिव था, ठीक है, धर्म को लेके जो लोगों के मत थे, वो क्या है, वो बहुत सारी चीजों से इन्फ्लुएंस हुए। ठीक, यहां पे क्या हुआ, बहुत सारी चीजों से, मतलब अलग अलग ग्रुप्स थे। इस्लाम अगर आप देखोगे, ठीक है, पहले भी बता चुका हूं क्या कि यहां से क्या हुआ, यहां से आपको क्या देखने को मिलेगा कि सारे फॉरेन इन्वेडर्स आए हमारे देश में, फॉरेन इन्वेडर्स आए। अब फॉरेन इन्वेडर्स जो आए ना, तो इन्होंने क्या किया, फॉरेन इन्वेडर्स ने नॉर्थ इंडिया में अपना एम्पायर वगैरह सब कुछ बनाया, जैसे दिल्ली सल्तनत वगैरह, ये सब कुछ देखने को मिलेगा। अब इनका धर्म अलग था, तो उस तरह से इस्लाम आया, उसका इन्फ्लुएंस नॉर्थ इंडिया में हुआ। ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म, तो नॉर्थ इंडिया और ज्यादा क्या था, ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म की बात की जाए तो जितना साउथ में इन्फ्लुएंस नहीं था उतना नॉर्थ में था। तो ये भी यहां पे आपको देखने को मिलेगा। सूफिज्म, वेरियस स्टैंड्स ऑफ भक्ति एंड दी नाथपंथी, सिद्धार्थ, योगीज, सभी लोग जो हैं तो नॉर्थ इंडिया में हावी थे। क्लियर? नॉर्थ इंडिया में सभी लोग क्या थे, डोमिनेट कर रहे थे एक तरह से। अब जब इतने सारे लोग हैं तो बन गई खिचड़ी। इसी कारण से क्या हो रहा है कि यहां पे एक नई वेव देखने को मिली 13th सेंचुरी की बाद से, खास करके नॉर्थ इंडिया में। ठीक, पीपल स्पेशली क्राफ्ट पर्सन्स, पीजेंट्स, ट्रेडर्स एंड लेबर्स, ठीक है, throng to listen to these new saints and spread their ideas। अब जब इतने सारे लोग हैं बताने वाले, तो जितने भी लोग थे सुनने वाले, ये सारे लोग सुनने वाले थे। इन लोगों ने क्या किया, अलग अलग आइडियाज को सुना, सुन के इंप्लीमेंट किया होगा अपनी लाइफ में, फॉलो किया होगा, ठीक है, प्रोटेस्ट भी किया होगा, सारी चीजें हुई होगी। तो वो सारा सब कुछ मैं आपको बताता हूं, इसे हम एग्जांपल्स के साथ में समझते। देखो, तो नॉर्थ इंडिया में कौन कौन, तो सम ऑफ देम लाइक कबीर एंड बाबा गुरु नानक, ठीक है, दोनों नाम ध्यान रखना। क्यों ध्यान रखना सर? क्योंकि कबीर और बाबा गुरु नानक के बारे में हम स्पेसिफिकली पढ़ेंगे आपकी इस चैप्टर में, आपकी बुक में। आपको जैसे अब आपने सारे भक्ति सेंट्स तो पढ़ लिए, तो उन भक्ति सेंट्स में बाबा गुरु नानक का नाम भी आएगा, ठीक है, संत कबीर का भी आएगा। तो ये जो सेंट्स है ना, इनके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो जो उसमें स्पेसिफिकली हम और डील करेंगे, इनके लाइफ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा भक्ति मूवमेंट में, उसके बारे में पढ़ेंगे, सारी चीजें पढ़ेंगे। तो सम ऑफ देम, कबीर एंड बाबा गुरु नानक, रिजेक्टेड ऑल ऑर्थोडॉक्स रिलीजन्स। तो अब क्या है कि जितने भी ऑर्थोडॉक्स रिलीजन्स थे उस समय पे, जैसे ऑर्थोडॉक्स मतलब क्या होता है, ऑर्थोडॉक्स यानी रूढ़िवादी। रूढ़िवादी मतलब क्या है कि जो बहुत पुराने टाइप से चला आ रहा है ना, पुराने समय से ऐसा ही चला आ रहा है, ठीक है, जो ओल्ड मॉडल्स हैं, तो वो ओल्ड मॉडल्स को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने बोल दिया कि नहीं नहीं, ये ऑर्थोडॉक्स, ओल्ड मॉडल भी कहना सही नहीं रहेगा, मतलब रूढ़िवादी क्या है, जो सीमित है, ठीक है, दूसरा पर्सपेक्टिव देखना नहीं चाह रहा है, जो वहीं तक सीमित है। ऐसे धर्म जो थे,
जो कर्म कांड में उलझे हुए थे, रिचुअल्स में मतलब उलझे हुए थे कि हाँ ये करो, बस नए रिलीजन्स के लिए एंट्री, मतलब नए पॉइंट ऑफ व्यू के लिए एंट्री नहीं थी, ये सारी चीजें जो थी ना, तो उस चीज को क्रिटिसाइज किया इन भक्ति सेंट्स ने। देखो हम एक ब्रॉड कैटेगरी भक्ति सेंट्स बना दे रहे हैं, तो उसमें एग्जांपल जैसे आप क्या देखोगे कबीर एंड बाबा गुरु नानक, तो इस कारण से जब इन्होंने अपने आइडियाज को खास करके नॉर्थ इंडिया में, अब अगर आप मैप पे देखोगे तो जैसे क्या है, गुरु नानक ये वाला पार्ट हो गया, प्रेजेंट डे मतलब पाकिस्तान और पंजाब वाला जो एरिया है ना, ये यहाँ पे, ठीक। फिर कबीर, तो अब जैसे आप संत कबीर को देखोगे तो ये उत्तर प्रदेश वगैरह, वाराणसी वगैरह, यहाँ पे आगे पढ़ेंगे हम इनके बारे में। तो इनके आइडियाज ने बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया नॉर्थ इंडिया को। फाइन, अब आगे क्या है, तो तुलसीदास एंड सूरदास एक्सेप्टेड एग्जिस्टिंग बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस बट वांटेड टू मेक दिस एसेसिबल टू ऑल। हाँ जी, अब देखो क्या है, मैं वही बता रहा हूं कि अलग अलग लोगों ने जब सुना इतने सारे रिलीजियस व्यू पॉइंट्स को, तो सबने अपने अपने हिसाब से अपने अपने भक्ति के मार्ग बता दिए, ठीक है। दे प्रोपाउंडेड देयर ओन पाथ्स टू डिवोशन, और वही चैप्टर है डिवोशनल पाथ्स टू द डिवाइन। तो यहां पे क्या होता है, आप तुलसीदास और सूरदास की अगर बात करोगे तो तुलसीदास जी ने क्या किया, तुलसीदास जी ने जैसे एक तरह से हम देखेंगे तो उन्होंने, इनका ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि जो अभी तक चला आ रहा है सिस्टम, पूजा पाठ, वो सारी चीजें जिन भगवानों को मान रहे हो सब हम मानेंगे बिल्कुल, लेकिन क्या है, वो ये चाहते थे, दे वांटेड टू मेक दिस एसेसिबल टू ऑल, मतलब सभी लोग लेकिन इस भक्ति का मतलब क्या कर सके, सभी लोग जो सुप्रीम गॉड की बात कर रहे हैं ना उस तक पहुंच सके। कैसे पहुंचेंगे, भक्ति के थ्रू। तो आप जैसे देखोगे तुलसीदास जी का कंट्रीब्यूशन क्या रहा, नाम सुना होगा ना, तुलसीदास कीर्ति की मतलब रामायण जी, तो रामचरितमानस का इन्होंने क्या किया, मतलब एक तरह से एक बुक लिखी है, लेकिन उस बुक को भक्ति ट्रेडिशन के चलते, ठीक है, लोगों के सेंटिमेंट्स, लोगों के इमोशंस इतने ज्यादा जुड़े हैं कि उसे एक ग्रंथ बनाया, ठीक है। अब क्या है, तो इन्होंने रामचरितमानस अवधी लैंग्वेज में लिखी, ठीक है। ही कंसीव्ड गॉड इन द फॉर्म ऑफ रामा, ठीक है, भगवान राम, मतलब राम को, जैसे मैंने आपको आगे भी बताया चैप्टर में, वो इस धरती पे आए, वो एक इंसान की तरह आए, लेकिन उन्होंने अच्छे काम कर दिए, इस कारण से उन्हें भगवान की तरह मानने लगे, ठीक। तो इन्होंने भगवान राम को क्या है, भगवान बनाया, मतलब उन्होंने बताया कि हाँ मोक्ष के लिए, साल्वेशन के लिए आप भगवान राम की भी पूजा कर सकते हो। तो ये भक्ति में इनका ये कंट्रीब्यूशन रहा, ठीक। ही कंपोज्ड रामचरितमानस इन अवधी लैंग्वेज में इन्होंने रामचरितमानस लिखी। अब देखो यहाँ पे क्या है, अवधी लैंग्वेज, ठीक है। अवधी लैंग्वेज क्या है, लोकल लैंग्वेज है, जैसे आप चौपाइयां पढ़ोगे क्या कहते हैं रामचरितमानस की, तो वो क्या है, राइमिंग में भी मिलेगी आपको। राइमिंग में मिलने के साथ साथ क्या मिल जाएगी आपको, कि लैंग्वेज ऐसी है जो लोकल लैंग्वेज उत्तर प्रदेश वगैरह वाले, अवध वाले जो रीजन में बोली जाती हो। तो इससे क्या हुआ कि इन्होंने ये एनालाइज करना है आपको कि ये जो सेंट्स थे, ये जो भक्ति सेंट्स हैं, तो इन्होंने अपना जो तरीका निकाला, या फिर अपना जो एक कह सकते हैं एक पाथ बताया कि हाँ आपको सैल्वेशन चाहिए, आपको मिलेगा सैल्वेशन, और बहुत सिंप्लीफाइड वे में आम जनता के लिए, ठीक है। दे वांटेड टू मेक दिस एसेसिबल टू ऑल, तो उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, लिटरेरी वर्क किया, ये सारी चीजें की, ठीक है। चीजें सभी वही हैं। अभी आप जैसे आगे और पढ़ोगे कबीर के बारे में, तो वो क्या है, वो किसी स्पेसिफिक भगवान को नहीं बता रहे हैं कि इनकी पूजा करो या फिर इनका नाम लो, वो ये कह रहे हैं कि आप अपने कंडक्ट को सही रखो, बस रास्ते अलग अलग हो जा रहे हैं ना सभी के, वही चीज है। तो नॉर्थ इंडिया में जैसे आप देखोगे तुलसीदास जी, क्लियर है। फिर वहां पे क्या है, सूरदास। तो जिस तरह से तुलसीदास जी ने भगवान किसको माना, राम को माना, उसी तरह से सूरदास जी ने अपना डिवोशन जो है, ठीक है, अपने सैल्वेशन के लिए किसे चूज किया, कृष्ण को। तो सूरदास वाज एन एडेंट डिवोटी ऑफ कृष्णा, भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त रहे, ठीक। सूरदास प्रभु तुम रद रस बिन, बहुत सारे ऐसे भजन कीर्तन वगैरह जो होते हैं, तो उसमें आपको सूरदास जी का नाम सुनने को मिलेगा, ठीक है। हिज कंपोजिशंस कंपाइल्ड इन सुरसागर। अब देखो ये क्या है, ये आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है। कॉम्पिटिटिव्स वाले बच्चे जरा सचेत हो जाओ, सावधान। क्या कि आप जब इस तरह से पढ़ रहे हैं, आप ये भक्ति में पढ़ रहे हो, लेकिन आपको यहां पे एक आर्ट एंड कल्चर में ध्यान रखना है क्या, कि हाँ जो सुरसागर है तो किसके कह सकते हैं सॉन्ग्स, भजन, इन सारी चीजों को कंपाइल करती है, तो सूरदास के। तो सूरदास, सूर, सरसावली, साहित्य लहरी, ये सारी बुक्स, ये सारा लिटरेरी मटेरियल इनके टाइम पीरियड में प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। और ये अल्टीमेटली एक भक्ति सेंट थे जो डिवोशन के लिए क्या पाथ बताते थे कि भगवान कृष्ण की पूजा की जाए, ठीक है। अब ये हो गया, आप जैसे अगर आप देखोगे यहां पे तो आपको तुलसीदास, सूरदास, सारे लोग यहीं पे मिलेंगे, 17th सेंचुरी, 16th सेंचुरी, सबका तरीका एक ही रहा। सारे भक्ति सेंट्स का कहना एक ही है कि हमें मोक्ष चाहिए, बस मोक्ष के रास्ते अलग अलग बता दिए, क्लियर। अब देखो क्या है, यहां पे अब शंकरादेव भी आते हैं, तो शंकरादेव ऑफ आसाम। अच्छा एक चीज बताओ, यहां कंफ्यूज हो सकते हो आप लोग, क्या कि हमने आदि शंकराचार्य पढ़ा था वो केरला में, यहां पे शंकरादेव पढ़ रहे हैं, तो ये यहां पे
कहां पे, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में भक्ति सेंट रहे हैं शंकरादेव। ही वॉज अ वैष्णवाइट सेंट, ठीक है, तो भगवान विष्णु की पूजा करेंगे। तो शंकरादेव ऑफ असम हु एम्फसाइज्ड डिवोशन टू विष्णु एंड कंपोज्ड पोएम्स, प्लेज इन असमीज। अब देखो वही चीज, इन्होंने भी वहां पे लोकल लैंग्वेज में, ताकि वो लोकल मासेस को अपने पाथ के साथ में, अपने फिलोसफी के साथ में जोड़ सके। आया समझ में? तो शंकरादेव ऑफ असम हु एम्फसाइज्ड डिवोशन टू विष्णु एंड कंपोज्ड पोएम्स एंड प्लेज इन असमीज, he began the practice of setting up नामघर्स क्या है यहां पे, तो एक तरह से इन्होंने घर बनाना है। जैसे आसाम वगैरह में आप देखोगे तो एक स्पेसिफिक सेक्ट के जो फॉलोवर हैं, ठीक है, जो मतलब शंकरादेव के बाद में उनको जो फॉलो करते आ गए, तो वो एक अलग सेक्ट बन गया। जैसे आप लिंगायत सेक्ट देखते हो तो इस तरह से शंकरादेव को फॉलो करने वाले जो लोग हैं, तो वो नामघर्स में जाके क्या करते हैं, पूजा करते हैं। वो जो ये रिचुअलिस्टिक सोसाइटी है ना, कि ये करना है, वो करना है, ये सारी चीजें, ऐसे यज्ञ करो, हवन करो, उसमें विश्वास नहीं रखते थे। उन्होंने सिंपल क्या बोला कि भगवान का नाम लो, भजन करो, कीर्तन करो, वो सारी चीजें। तो शंकरादेव ने उस लाइन पे बताया चीजों को। अच्छा आप देखो, मैं आपको एक कनेक्ट करने वाली चीज बताता हूं, क्या कि शंकरादेव आप देख रहे हैं यहाँ पे आसाम में 15-16 सेंचुरी। अगर आपको ध्यान हो तो हमने जब ट्राइबल सोसाइटी वाला चैप्टर पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि अहोम जो एम्पायर था, तो अहोम एम्पायर में क्या हुआ कि बाद में अगर आप देखते हैं तो जो अहोम एम्पायर में लेटर रूलर्स थे, वो रूलर्स इन्फ्लुएंस होते हैं बहुत ज्यादा हिंदुइज्म और इन सारी दूसरे रिलीजन से, ठीक है। तो एक मिक्स ऑफ रिलीजन देखने को मिलता है होम एम्पायर में। तो अब जैसे शंकरादेव जब जिस टाइम पे रहे, तो इनके कंटेम्प्रेरी जो अहोम रूलर्स थे ना, वो कहीं ना कहीं क्या हुआ, उन अहोम रूलर्स के रिलीजियस व्यू पॉइंट को इन्होंने इन्फ्लुएंस किया। ऐसे आपको चीजें रिलेट करते रहना है, क्योंकि सारी चीजें आप मिडिवल हिस्ट्री में जो पढ़ रहे हो तो पैरेलल चल रही है। बस ये है कि अलग अलग ट्रैक पे, ये भक्ति के ट्रैक पे, वो ट्राइब्स के ट्रैक पे थी, आपने कहीं एम्पायर के ट्रैक पे देखी, जैसे मुगल एम्पायर। तो ट्रैक अलग अलग, लेकिन चल तो एक साथ रहे ना, टाइम फ्रेम तो एक ही है, वो चीज रहती है, ठीक है। ये हो गया, ओके। शंकरादेव के बारे में पढ़ रहे हैं हम। तो ही बिगेन दी प्रैक्टिस ऑफ सेटिंग अप नामघर्स। नामघर ध्यान रहेगा, मतलब ऐसे हाउसेस बना दिए गए जहां पे लोग क्या कर सकें, अपनी प्रेयर्स, अपने कह सकते हैं भजन वगैरह को दोहरा सके। आ गया समझ में? अब क्या है, दिस ट्रेडिशन ऑल्सो इंक्लूडेड सेंट्स लाइक दादू दयाल, रविदास एंड मीराबाई। हाँ जी, यहां समझो, तो दादू दयाल, रविदास, मीराबाई, ये भी कुछ सेंट्स रहे नॉर्थ इंडिया में। देखो यहां पे जरा, कहां, तो नॉर्थ इंडिया में यहां पे आप मीराबाई को देख लो, ठीक है। दादू दयाल राजस्थान में, दादू दयाल के बाद में क्या है, रविदास, तो रविदास को भी आप देखोगे यहां पे। तो ये जो सारे सेंट्स रहे, इन सारे सेंट्स का भी कंट्रीब्यूशन रहा किस चीज में, भक्ति मूवमेंट में। भक्ति मूवमेंट में इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा, इस चीज को समझिए। तो इन्होंने अपना एक अलग रास्ता बताया। जैसे आप अगर आप देखेंगे तो यहां पे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, आगे भी हम जब कबीर के बारे में पढ़ेंगे तब भी आप ध्यान रखना। रविदास जो थे, तो रविदास खुद एक अनटचेबल कास्ट को बिलोंग करते थे। इनके गुरु जो थे, लेकिन वो ब्राह्मण फैमिली को बिलोंग करते थे, ठीक है। इनके गुरु रामानंद, तो वो क्या करते थे, वो एक ब्राह्मण फैमिली को बिलोंग करते थे। तो आपको एक चीज समझ में आएगी क्या, अब देखो रविदास को फॉलो कौन करेंगी, मीराबाई, जो कि एक राजपूत प्रिंसेस थी। तो यहां पे कास्ट बैरियर्स को इन्होंने तोड़ दिया है एक तरह से। अगर आप देखोगे तो जो हायरार्की थी कि ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म जो है, ब्राह्मणिकल डोमिनेशन जो है, उस चीज को खत्म कर दिया है। सभी कास्ट के लोग भक्ति ट्रेडिशन में क्या है, एक दूसरे की मदद करते थे, एक दूसरे को फॉलो करते थे। तो कास्ट बैरियर वाली चीज तो तोड़ दी थी पूरी तरह से, फाइन। अब जैसे अगर आप मीराबाई की बात करोगे तो मीराबाई बिकेम अ डिसाइपल ऑफ रविदास, ठीक है। रविदास जो कि एक अनटचेबल कास्ट को बिलोंग करते थे, और मीराबाई जो कि एक राजपूत प्रिंसेस थी, वो उनकी सेंट बन जाती है। तो अब क्या होता है, यहां पे आपको सोसाइटी को समझना होगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड दी सोसाइटी, कि इसी कारण से मीराबाई जो है, तो मीराबाई ने अपने जीवन में बहुत सारी परेशानियों को भी सहा, ठीक है। उन्हें विष दे दिया गया, जहर पिला दिया गया था। लेकिन अब मीराबाई जो थी वो डिवोटी थी किसकी, भगवान श्री हरि कृष्ण की। तो क्या हुआ, कुछ नहीं होना, कृष्ण भगवान जो थे, तो कृष्ण भगवान की वो बहुत बड़ी डिवोटी थी, ठीक है, भक्त थी। तो मीराबाई क्या, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, इस तरह से आपने भजनों में कहानियों में सुना होगा ना। तो वो बचपन से ही क्या है, जब भगवान कृष्ण को अपने पूरी तरह से समर्पित कर चुकी है, तो वो उस भक्ति में चलती रही। अब जैसे जो विष वाली कहानी बताई मैंने आपको, उनको जहर दे दिया गया था, विष पिला दिया गया, लेकिन वो फिर भी सर्वाइव कर गई, पीने के बाद में भी भगवान कृष्ण ने उनकी रक्षा कर ली। तो ऐसे क्या है, पॉपुलर फोकलोर्स वगैरह ये सारी चीजें सुनने में आती है। तो मीराबाई बिकेम अ डिसाइपल ऑफ रविदास। तो ये आपको ये समझ में आना कि लोग इस कारण भी चिढ़ गए कि मीराबाई एक अनटचेबल की क्या बन गई है, डिसाइपल बन गई, वो कह सकते हैं कि भक्त बन गई है। तो यहाँ पे इनके साथ में क्या हुआ, इन्हें बहुत प्रताड़नाएं सहनी पड़ी। इन्होंने महल छोड़ दिया, सब कुछ त्याग कर दिया सारी चीज का, बस वो भक्ति में लीन रही। अब क्या है, तो अ यूनिक फीचर ऑफ द मोस्ट ऑफ सेंट्स इज दैट देयर वर्क वर
कंपोज्ड इन रीजनल लैंग्वेजेस एंड कुड बी संग। अब आपने अगर यहां पे देखा तो शंकरादेव का भी हमने क्या देखा, असमीज लैंग्वेज में। फिर आपने आगे देखा तो यहां पे भी क्या, सब अवधी लैंग्वेज में आपको रामचरितमानस मिल जाएगी। तो अधिकतर चीजें क्या थी, रीजनल लैंग्वेजेस में। नॉर्थ इंडिया में सारा सब कुछ रीजनल लैंग्वेजेस में लिखा गया, ताकि क्या हो कि रीजनल मासेस को आप जोड़ सको आपके साथ में, रीजनल मासेस को जोड़ सको। और अब जब जैसे क्या है कि मान लो कोई ऐसी लैंग्वेज में मुझे बता दिया गया जो मुझे नहीं समझ में आई, तो मैं अपने आगे आने वाली जनरेशन को क्या पास ऑन करूंगा, ठीक है। तो उसी तरह से क्या है कि जब लेकिन रीजनल लैंग्वेजेस में लिखा गया तो इट वाज बीइंग पास डाउन ओरली बता के सुना के गया गया। जैसे जो भजन रहते हैं, तो भजन क्या है कि ऐसे हजारों भजन होंगे, भजन कीर्तन जो होंगे, तो वो कहीं लिखे नहीं गए होंगे, लेकिन बस क्या है, मैंने सुना, याद हो गया मुझे, मैंने आगे सुना दिया, तो ओरली पास डाउन होते चले गए, पॉपुलर अमंग लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। और इस तरह से ये जो भक्ति सेंट्स थे, इनका जो तरीका था, इनका जो पाथ था, ठीक है, द पाथ व्हिच दे हैव प्रोपाउंडेड वाज वेरी पॉपुलर अमंग द लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। व्हाई? क्योंकि लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी पढ़ा लिखा नहीं था, ठीक है, वो ब्राह्मणिकल डोमिनेशन जो उससे परेशान था, और उन लोगों को जब भगवान तक पहुंचने का ये रास्ता दिखाया गया तो वो इस रास्ते पे चलने क्या लगे, इस रास्ते पे दौड़ लगाने लगे, ठीक है। आगे समझ में ये सारी चीजें सब ये यहां पे आप देखेंगे बियॉन्ड दी रानास पैलेस। तो इसमें क्या बताया गया, दिस सॉन्ग इज कंपोज्ड बाय मीराबाई। मीराबाई ने ये सॉन्ग कंपोज किया। क्या आप गा के सुनाओ? तो राणा जी, आई हैव लेफ्ट योर नॉर्म्स ऑफ शेम, ठीक है, एंड फॉल्स डेकोरम ऑफ द प्रिंसली लाइफ। मतलब मैंने तो ये सब त्याग कर दिया है, जो दिखावा है, प्रिंसली लाइफ, राजा रजवाड़ा, ये सब कुछ छोड़ दिया मैंने, ठीक है। आई हैव लेफ्ट योर टाउन एंड येट राणा व्हाई यू हैव केप्ट एनिमिटी अगेंस्ट मी। मैं तो तुम्हारा शहर भी छोड़ के आ गई हूं, फिर भी तुम मुझसे दुश्मनी रखते हो। क्या होता है कि मीराबाई सब कुछ त्याग करके आ गई थी, लेकिन अब क्योंकि वो शान पे बात आ रही थी कि ये राजपूत प्रिंसेस हैं, लेकिन ये इस तरह से भक्ति में लीन हो गई हैं, अच्छा नहीं, शोभा नहीं देता है, तो उन्हें विष वगैरह भी दिया गया। राणा, यू गेव मी अ कप ऑफ पॉइजन, ठीक है, आई ड्रिंक इट लाफिंग, मैंने हंसते हुए इसे पी लिया, ठीक है। राणा, आई विल नॉट बी डिस्ट्रॉयड बाय यू एंड येट राणा व्हाई यू हैव टू केप्ट एनिमिटी अगेंस्ट मी। राणा, आप कितनी कोशिश कर लो, राणा मतलब क्या होते हैं, राजा, तो मेवाड़ से बिलोंग करती थी, तो इन्होंने क्या कहा कि आप मुझे कितना ही डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करो, लेकिन आप डिस्ट्रॉय नहीं कर पाओगे, मुझसे दुश्मनी क्यों रख रहे हो? क्यों? क्योंकि ये तो अपने आप को डिवोट कर चुकी है भगवान कृष्ण के लिए, ठीक है। तो व्हाई डू यू थिंक मीराबाई लेफ्ट दी रानास पैलेस? क्यों, क्या लगता है क्यों? क्योंकि वहां पे आपको दिखती बात है कि शायद हो सकता है इनका इतना इंटेंस डिवोशन, इतनी भक्ति उन्हें समझ नहीं आई होगी, ठीक है। ये सारी कहानी रहती है। अब देखो क्या है, अल्टीमेटली अगर जैसे हम यहां पे देखें तो एक जो इंपॉर्टेंट चीज रही है, दिस अ सिग्निफिकेंट इंपैक्ट दैट दीज सेंट्स हैड ऑन म्यूजिक वाज द यूज ऑफ भजन, कीर्तन एंड अभंग, ठीक है। अब ये जो भक्ति सेंट्स रहे ना, तो इनका एक सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन म्यूजिक पे रहा है, म्यूजिक को बहुत हद तक इन्फ्लुएंस किया। जैसे आप देखोगे चैतन्य देव जो रहे, तो चैतन्य देव ये सेंट्स ऑफ महाराष्ट्र में आएंगे, तो 16th सेंचुरी भक्ति सेंट फ्रॉम बंगाल में। तो अब क्या है, चैतन्य देव की अगर जैसे हम बात करते हैं तो बंगाल के जो सेंट हैं, बंगाल के सेंट है, लेकिन इन्होंने क्या किया है, तो आप देखोगे इनका भक्ति मूवमेंट में कंट्रीब्यूशन एक तरह से देखा जाए तो ही प्रीच्ड सेल्फलेस डिवोशन टू कृष्णा एंड राधा कृष्ण की भक्ति में लीन रहो। और कैसे लीन रहो, गाओ बजाओ। तो जैसे आप यहां पे देखोगे तो अब क्या हो रहा है, ढोलक मंजीरे वगैरह बज रहे हैं, लोग भक्ति में नाच रहे गा रहे हैं। तो इस तरह से भी एक रास्ता बताया गया कि नाचो गाओ, भक्ति में भगवान का नाम लो, बस दैट्स इट। तो इन दी पिक्चर यू सी अ ग्रुप ऑफ हिज फॉलोअर्स एंगेज्ड इन एस्थेटिक डांसिंग एंड सिंगिंग। तो मग्न होकर एक तरह से नाच रहे हैं, गा रहे हैं उनके फॉलोवर उनके, ठीक है। फिर वही अगली चीज जैसे यहां पे देखोगे भजन, कीर्तन, अभंग क्या है, तो आपको ध्यान हो तो महाराष्ट्र के जो सेंट्स थे, ठीक है, तुलसी, तुकाराम और नामदेव, ये सारे जो सेंट्स थे, अब इन सेंट्स के द्वारा जो पोएम्स बनाई जाती थी उसे अभंग कहा जाता है। फाइन। तो दीज सॉन्ग्स विच एम्फसाइज्ड ऑन इमोशनल एक्सपीरियंस हैड अ ट्रेमेंडस अपील टू द कॉमन पीपल। और इस तरह से जब गाने के थ्रू, म्यूजिक के थ्रू, मैंने आपको पहले भी बताया क्या कि म्यूजिक एक ऐसी चीज है जब वो आप तक पहुंचती है ना, तो आपको अंदर से पूरी तरह से हिला देती है। तो म्यूजिक के थ्रू क्या किया गया, सेंट्स वगैरह जो भक्ति सेंट्स थे, भक्ति सेंट्स ने कॉमन मासेस को अपील किया। फाइन। एन इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ भक्ति सेंट वाज टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ म्यूजिक। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन जो रहा वो म्यूजिक के डेवलपमेंट में रहा। अब म्यूजिक के डेवलपमेंट में जैसे आप जयदेव का नाम सुना होगा आपने, जयदेव ऑफ बंगाल कंपोज द गीता गोविंद इन संस्कृत। अब इन्होंने जैसे संस्कृत लैंग्वेज में गीता गोविंद लिखी, जिसमें उन्होंने क्या किया, भक्ति मार्ग पे चलते हुए भजन लिखे, कीर्तन लिखे, ये सारी चीजें, ठीक है। ईच सॉन्ग कंपोज्ड इन अ पर्टिकुलर रागा एंड ताल। तो अब देखो समझना इस चीज को, ये जो टॉपिक दिया गया तो स्पेसिफिकली मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि आप कनेक्ट कर पाओ आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से
कि भक्ति मूवमेंट में ऐसा नहीं है कि कुछ भी गा रहे हैं कुछ भी सुना रहे हैं, प्रॉपर राग और ताल इन सारी चीजों का डेवलपमेंट, रिच लैंग्वेजेस में डेवलपमेंट, जैसे संस्कृत में डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। तो वहां पे जयदेव का एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा, एक बंगाल के जो सेंटर है, इन्होंने क्या किया, अपना जो मतलब अपने भक्ति मूवमेंट को, अपने भक्ति पाथ को, म्यूजिक को एज ए मतलब अपने भक्ति को शो करने के लिए म्यूजिक को डेवलप कर दिया, ठीक है। राग ताल में उन्होंने गीता गोविंद को कंपोज कर दिया। आगे समझ में, ये सारी कहानी थी जो हमने इस टॉपिक में पढ़ी समझी। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हुई हैं। किसी प्रकार का कोई डाउट है, फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में अब हम स्पेसिफिकली 2 अलग सेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे एक क्लोजर लुक लेने वाले कबीर के ऊपर, फिर उसके बाद में हम गुरु नानक साहब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैग्नेट ब्रेन्स पे क्लास 4 से क्लास 12 तक इसी तरह से सभी सब्जेक्ट्स, चैप्टर्स, टॉपिक्स, सब टॉपिक्स, सारा सब कुछ वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में अवेलेबल है। अपने जूनियर्स और सीनियर्स को भी बताइए मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।